हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके मन में तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं, हलचलें तो होती ही हैं और ऐसी सी बातें उठती है ना, और उसमें से वो कुछ बातों को पकड़ के बैठ जाता है और उसको मान लेता है वो कि हाँ ये सही है, जो कि एक भ्रम होता है। अपने मतलब हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सही नहीं होती, हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो अपनी असफलताओं पे समझिए एक पर्दा डालने के लिए वो उन बातों को मान लेता है। देखिए, बात तो मेरी कड़वी है, लेकिन थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा, हो सकता है आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाए। तो ऐसी बातें जैसे कि कोई ससुराल में रहता है तो कोई मायके में रहता है, तो जो मायके में रहता है उसको ज्यादा फायदा फायदा है, जो ससुराल में रहता है उसको कम फायदा है। या मेरे जीवन में तो किसी का सपोर्ट नहीं है, अगला अगर सफल हो गया तो उसको पीछे से बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला। या लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई या सुनाते हैं कि जब पढ़ने बैठो तो वो दिमाग में घूमती रहती है, मैं पढ़ नहीं पाती। तरह तरह की बातें, तमाम बातें। सुनिएगा, बात तो सही है सारी चीजें, भाई अंतर तो होता है, जगह का अंतर होता है, लेकिन अभी जल्दी मैंने वीडियो बनाया था, मेरे आंख के सामने देखते देखते अभी जो बिहार वाली भर्ती आई थी, ससुराल में रहते हुए बच्चों को, छोटे 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 दो बच्चों को देखते हुए, प्रताड़ना सहते हुए, रोते रोते तैयारी की गई है, दिन भर काम किया गया है, और कैसे टाइम को मैनेज किया गया है वो उसने अपने हिसाब से उसको देखा, 24 घंटे को मैनेज किया और उसका सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब बताइए, तो चीजें तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन बस है बात समझने की। अच्छा ठीक है, माना आपकी बात एकदम सही है कि ये सारी चीजें हैं, तो क्या, तो क्या जिंदगी तो आपकी खराब हो रही है ना। अगर ये सब चीज मान के आप बैठ जाएंगे कि अगले के साथ ये प्लस पॉइंट है, मेरे साथ ये सब निगेटिव है, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो जिंदगी किसकी खराब होगी? आपकी खराब होगी। अगर इन सब बातों को, जैसे कि किसी ने बहुत कष्टदायक बातें बोल दी और इन सब बातों को सुन के हम दिमाग में बैठाए, पढ़ नहीं रहे, तो घाटा किसका है? अब देखिए, बार बार मैं कहती हूँ कि अब वो उम्र नहीं है जो इन सब बातों में उलझा, ये बचकानी हरकतें कही जाएंगी। अब आपको समझदारी से काम करना है, अपने मनोभावों पे कंट्रोल करना है। आपने रस, तो पढ़ाई होगा हिंदी में रस, जिसमें से एक होता है संचारी भाव, जो आते हैं जाते हैं। तो भाई ये जो चीजें हमारे सामने होती हैं, जो घटनाएं हो रही है ना, ऐसे लोग आ रहे हैं कुछ बोल के चले जा रहे हैं, उनको समझिए कि शादी में मेहमान आते हैं ना, खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं इज्जत के साथ। बिल्कुल भी आपको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की जरूरत है। अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करिए, उनको जाने दीजिए। आप बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट ना करिए कुछ भी कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस समय आपको करना पड़ेगा ऐसा, हालांकि ये सब करना थोड़ा सा कठिन होता है। भाई आपको कोई कुछ बोलेगा तो उसको सुन के अनसुना करना बड़ा कठिन होता है, मैं मानती हूँ चीजों को, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी जिंदगी खराब हो रही है, समय आपका निकल रहा है। बात रही मायके और ससुराल की, बहुत अंतर होता है, रियली में बहुत अंतर होता है। लेकिन मायके में भी कोई आपको बैठा के नहीं खिलाता है, ये जान लीजिए। आप लोग तो खुद ही इस समाज से हैं कि वहां भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ ये है कि थोड़ा ससुराल में प्रेशर ज्यादा है, मायके में कम है, लेकिन ससुराल में भी करके लड़कियां कर रही हैं, वहां भी मैनेज कर रही हैं, वहां भी जैसा भी स्ट्रगल है उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आप बताइए, आप किसी का किस्सा ऐसा बता दीजिए जो जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको आप सफल देखते हैं, किताबों में पढ़ते होंगे, जिन 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 कवियों को पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, कोई भी चमकता हुआ सितारा देख लीजिए, या कोई भी ऐसी हस्ती जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उसके जीवन में संघर्ष न हो तो आप बताइए। कौन ऐसा आपको दिखता है जो एकदम अपना टाइम पास रोज करता है और रोज ऐसे समय बिता के, वो आपका आदर्श तो नहीं बन सकता। वो आप उसको तो कॉपी नहीं करते, उसकी बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो उसके पीछे एक कहानी है संघर्ष की, ये जान लीजिए। और एक चीज मैं बता दूं, पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि एकदम अंधेरे में एक, कहते हैं ना कि एक उजाला के समान है। कितना भी अंधेरा आपके जीवन में हो, तो एक जो दिया जलाते हैं ना, तो वो जो पहली रोशनी होती है ना, उस तरह की ये पढ़ाई है। मैं ऐसा कल्पना करती हूँ, मानती हूँ इस चीज को। आज के डेट में मैं इतनी निश्चिंत हूँ इस चीज से। मुझे जब लगता है ना कि मुझे ऐसा, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ देंगे, जिंदगी ऐसे ही अपने आप हवा में उड़ती है, उसको चलाना पड़ता है सही तरीके से, आपको लास्ट तक ले जाना पड़ता है, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। तो मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि चलो, जब लगेगा कि यहाँ से ये चीजें बंद हो रही हैं तो अगली पढ़ाई करेंगे। आज के डेट में मैं पढ़ती रहती हूँ, आज के डेट में भी। अभी देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये यूपीएच है, एमए का हिंदी द्वितीय वर्ष का। आपको तो पता है कि मैंने फॉर्म भरा था, तो मैं अभी लेके फिलहाल यही पढ़ रही हूँ।
क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बहुत ज्यादा पढ़ने का। लेकिन बस अगर कोई अच्छे से अध्ययन करे तो इसमें भी चीजें कम नहीं है, इससे भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है, कोर्स की चीजें हैं। तो मुझे एक जानते हैं कि हमेशा ये एक उम्मीद की किरण जो कहा जाता है ना कि पढ़ाई में ये दिखता है कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। और जब आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो पढ़ाई करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये तो 100%, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में है। समय नहीं मिल पाता, जो भी ये 24 घंटे हैं आपके पास, हिसाब जरा लगाइए ना। बस यही है कि अपने आराम को थोड़ा सा कहीं कोने में ऊपर फेंक दीजिएगा, उस पे थोड़ा सा भी फोकस मत करिएगा कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि हार्ड वर्क जितना ही करेंगे आपको तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे ना तो आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा क्या करना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यही एक स्टूडेंट के दिमाग में ये आती है चीजें, हमको भी होता था कि पढ़ तो रहे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो एक कहते हैं ना कि एक भरोसा करके, विश्वास करके, जैसे हम किसी किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इससे कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि कोई हमको बता दिया कि तुम्हारा समय 2 दिन के बाद अच्छा आने वाला है, 10 दिन के बाद, तो मान लेते हैं ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको मानते हैं, उसकी बात विश्वास कर लेते हैं। ऐसा मान लीजिए आप कि होगा। जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा 100%। ये प्रकृति है, आप इसकी मतलब इसका जो सिस्टम है ना, प्रकृति का सिस्टम है ना, इसको अगर समझ गए तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, निराशा कभी भी जिंदगी में नहीं आएगी। आज के डेट में मेरे साथ जब भी कभी कोई निगेटिव चीजें होती हैं तो तुरंत मेरे मन में निगेटिव इधर से हो रहा है, मेरे सामने प्रैक्टिकली निगेटिव हो रहा है, पीछे से एक आवाज आती है, जो भी हो रहा है ना ठीक ही हो रहा है, जाने दो, इससे अच्छा ही कुछ लिखा होगा। ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा अपने से आ जाता है ऐसा, क्योंकि मुझे अब विश्वास हो चुका है कि ये एक सिस्टम है। अगर आपके साथ कोई बुरी चीजें हो रही हैं तो पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है, बशर्ते आप जो है उस पे काम करिए। आप अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करिए, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और वो जो प्रैक्टिकली जो नेगेटिव चीजें हो रही है उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। एक्सेप्ट मत करिए उसको, आप होने दीजिए उसको अपने अंदर मत घुसाइए। आप सोचिए कि जो हो रही है ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, मुझे तो अपनी जिंदगी इसके विपरीत कुछ बनाना है, अच्छा कुछ लिखा है, काम करना है मुझे। विश्वास मानिए, सब कुछ बदलता है। तो अपने आप को, जो अपनी असफलताएं हैं या अपनी सिचुएशन पे पर्दा मत डालिए ये सोच के कि अगले के साथ ये स्थिति अच्छी है, अगले के साथ ये था तो वो हो गया, मेरे साथ रहा था तो मैं भी हो जाता। देखिए हर सिचुएशन में इंसान करता है। आप लोग भी रील्स वगैरह देखते होंगे, शॉर्ट देखते होंगे, दोनों हाथ नहीं है, तीरंदाजी एक लड़की कर रही है, मैंने देखा अभी शॉर्ट में, वो अपने पैर से ऐसे उठा के ऐसे लगा के यहाँ पर पता नहीं क्या फंसा के उसमें ऐसे तीरंदाजी कर रही है। सोचिए दोनों हाथ नहीं है। अब बताइए, अगला तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि तीर कैसे चलाएंगे, बिना हाथ के कैसे चलाएंगे बताइए। लेकिन अगला तो कर रहा है ना, पता नहीं एकदम विषम परिस्थितियों में भी लोग कर ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जिंदगी आपकी है, संभाल लीजिए, और डिसीजन भी आपका है, जो भी करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।